सुप्रभात बच्चों। पिछले दिन हम लोगों ने एक पाठ लिया था देशभक्ति से संबंधित, जिसमें वह देश कौन सा है शीर्षक कविता रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित। कविता का भाव भी आपने समझा था, प्रश्नोत्तर भी कराया गया था। आपने बहुत कुछ समझा भी था और आपका कुछ उत्तर भी आया था। बहुत ही संतोषजनक उत्तर रहा आपका। इसी तरह आप पढ़ते रहे, मैं पढ़ाता रहा, आपका सहयोग मिलता रहा, तो हम अपने पाठ्यक्रम को अच्छी तरह पूरा कर लेंगे। आज हम लोग एक दूसरा पाठ लेते हैं, पाठ संख्या 2। आपकी किताब में पेज नंबर 19 में है वह माँ को पत्र। आपने किताब पढ़ी होगी और देखा होगा कि ये पत्र अपने देश के बहुचर्चित स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान जब अपनी मां से अलग हैं, तब वे अपनी मां को यह पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखते समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी देशभक्ति के प्रति कितने आसक्त हैं, कितने भावुक हैं और कितना बड़ा सपना उनके साथ है, पत्र की भाषा को देखने से हमें पता चलता है। पत्र में जब हम ध्यान देते हैं तब पाते हैं कि अपनी मां को पत्र लिखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक सपूत का क्या दायित्व होना चाहिए, किसी देश के नागरिक का उस देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस बोझ से कितने ऊर्जास्वित हैं, कैसी भावना है उनकी, वे क्या महसूस करते हैं। देश की जो वर्तमान स्थिति थी उस समय की, उसको याद करते हुए, देश की दुर्दशा को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कवि भारतेंदु की भाषा में कहा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। भारतेंदु ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया था और देश की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए परस्पर की चर्चा करने के लिए पूरे भारतवासियों को संगठित करने के लिए यह आवाज दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि उनके समय में देश की जो दुर्दशापूर्ण स्थिति थी, भारत के ही कुछ लोग जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद अंग्रेजों की दास्तान में लगे थे, उनकी सेवा में अपने देश के प्रति कर्तव्य को भूल रहे थे। निजी सुख जिनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था, वैसे लोगों की दुर्दशापूर्ण सोच पर तरस खाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां को लिखा पत्र में कि
वर्तमान में भारत माता का एक भी पुत्र ऐसा नहीं है जिसके मन में स्वार्थ न हो। क्या यह हमारी मातृभूमि का दुर्भाग्य नहीं है? देश की दुर्दशापूर्ण स्थिति के संबंध में अपनी मां को पत्र लिखते हुए नेताजी कितने भावुक हैं, विचारणीय है। आप ध्यान दीजिए इतिहास के उस क्षण को, जिस समय एक साधारण सी नौकरी के लिए हमारे भारतीय लालायित रहते थे, वैसे समय में पूरे भारतवर्ष में चौथा स्थान लेकर आईसीएस करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी। डिग्री को उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। देश माता, देश की धरती को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजों की दास्ता से छुटकारा दिलाने के लिए गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपना निजी सुख त्याग दिया। उनके मन में जो यह देशभक्ति का ज्वार था, उसी की चरम पराकाष्ठा देखने को मिलती है इस पत्र में। नेताजी अपनी मां को लिखते हुए प्रारंभ करते हैं पत्र को। आदरणीय मां, मुझे बहुत दिनों से घर का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। शायद अपने समयाभाव के कारण आपने इतने दिनों से मुझे कोई पत्र नहीं लिखा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर अब तक आपने मेरा पिछला पत्र अवश्य पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यह मेरे लिए सचमुच दुखद होगा। पहले जो पत्र उन्होंने भेजा है, उस पत्र का उत्तर नहीं मिला है, फिर दूसरा पत्र ये लिख रहे हैं, इसलिए पत्र का उत्तर नहीं आया। फिर भी नेताजी आशान्वित हैं कि अपने घर के कामकाज में व्यस्त होने की वजह से पत्रोत्तर नहीं आया, लेकिन मां ने पत्र अवश्य पढ़ लिया होगा। और इसी आशा में वे फिर आगे लिखते हैं, भारत माता की आज़ादी उनका एकमात्र सपना था और उसी सपने की दिशा में वो कहते हैं अपनी मां से कि हर भारतवासी का यह कर्तव्य बनता है, हर देशवासी का यह कर्तव्य बनता है कि देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए वह अपने निजी सुखों का परित्याग कर दे। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है और लोगों की यह संख्या देखकर नेताजी का हृदय दुखी हो जाता है। प्यारे बच्चों, नेताजी ने कभी कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आह्वान अंदर से उठने वाले उस भाव को व्यक्त करता है जिसमें हर एक नागरिक का, हर एक देशवासी का देश की धरती के प्रति, देश के वासियों के प्रति जो कर्तव्य है उसे कैसे निभाना चाहिए, यह दर्शाता है। पत्र में नेताजी अपनी मां से चर्चा करते हैं। आप एक मां हैं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन क्या आप केवल मेरी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की मां हैं और
यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या अपने पुत्रों की व्यथा को आपको विचलित नहीं करती? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां को भारत मां के रूप में रूपांतरित करते हुए कहा, आप केवल मेरी मां नहीं हैं, मेरे जैसे अनेक पुत्रों की मां हैं। देश में मेरे जैसे अनेक सपूत जो हैं वो सब के सब आपके पूत हैं। नेताजी की मां सिर्फ नेताजी की मां नहीं, पूरे भारतवर्ष की मां है। पूरे भारतवर्ष की मां का हृदय अपने बच्चों के दुख से, अपने संतान के दुख से दुखी न होगा, ऐसा संभव नहीं। इसी भाव को व्यक्त करते हुए नेताजी कहते हैं, फिर मैं पंक्ति को दोहरा रहा हूं, आप एक मां हैं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन क्या आप केवल मेरी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की मां हैं, और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या अपने पुत्रों की व्यथा आपको विचलित नहीं करती? क्या कोई भी मां इतनी हृदयहीन हो सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर क्या कारण है कि अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देखते हुए भी आप इतनी भाव शून्य बनी हुई हैं? मां, आपने लगभग सभी देशों की यात्रा की है, क्या भारतवासियों की वर्तमान स्थिति को देखकर आपका हृदय नहीं रोता? प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां को पत्र लिखते हुए यह बतलाया कि आप एक मां हैं, आपने देश विदेशों की यात्राएं की है, विदेशों से लेकर स्वदेश तक के अंतर्गत भारतवासियों की जो स्थिति है वह आपके समक्ष स्पष्ट है, आप उसे देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतवासियों की जो यह दुर्दशापूर्ण स्थिति है उसको देखकर क्या आपका हृदय नहीं रोता है? और अगर आपका हृदय रोता है, निश्चित रूप से आपका हृदय रोता होगा, ऐसा आपका सुभाष मानता है। और जब आपका हृदय पूरे भारतवासियों की व्यथा से व्यथित है, उनके दुख से दुखी है, तब क्या आप अपने एक पुत्र को देश सेवा के लिए समर्पित होता देखकर प्रसन्न न होंगी? अवश्य होंगी। इसी आशय से नेताजी ने यह पत्र अपनी मां को लिखा है। आप पाठ को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, फिर अगले दिन हम मिलेंगे। पाठ में कुछ शब्दार्थ भी हैं, उन शब्दार्थों को आप अपनी फेयर की कॉपी में लिखेंगे। पहले पाठ संख्या लिखेंगे, पाठ का शीर्षक लिखेंगे, नीचे शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ को याद भी कर लेंगे आप। फिर पाठ को पढ़ेंगे, पाठ का जो शेष अंश रह जाता है उस पर हमारी अगली चर्चा होगी अगले वर्ग में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।